हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लाइफाई कंपटीशन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो साइंस के टॉप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, जो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, एनटीपीसी से संबंधित आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें मैं साइंस के क्वेश्चनों को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चांदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो अच्छा चालक होता है, आंसर है इसका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प दोनों को भी मान सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव सबसे ज़्यादा असर कौन डालता है। तो इन दोनों ऑप्शन में सबसे राइट आंसर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है हमारा कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के अपर रूप का मतलब होता है उसके बहुत सारे रूप जैसे कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरेंस है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो जैसे कच्ची पेंसिल जो होती है उसमें लेड के रूप में जैसे फिसलनशील होता है ग्रेफाइट, और ये परत के रूप में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एंथ्रासाइट होगा। अब एंथ्रासाइट क्या होता है कि एंथ्रासाइट कोयले की एक सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसका रंग काला होता है, लेकिन जब हम इसको अपने हाथ से टच करते हैं, छूते हैं इसे, तो हमारे हाथ काले नहीं होते। इसकी ये खासियत है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं, वो करते हैं हम साइटोलॉजी में। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो साइटोलॉजी होगा, लेकिन जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन, और एथिलीन का फॉर्मूला होता है हमारा C2H4 एथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग होता है, जैसे धान जो होते हैं उसमें जो जैसे ब्लैक स्पॉट जो वगैरह होते हैं, तो उसमें खैरा रोग आ जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है। उसका आंसर होगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान क्या है। यानी कि पीएच मान जो होते हैं, जैसे पीएच मान, इसका आंसर ये है कि मानव रक्त का पीएच का मान कितना है, 7.4 है। तो इसमें पीएच मान जो होते हैं वो 0 से लेके, यानी कि 0 से लेके 7 से नीचे जो होते हैं वो होते हैं आपके अम्लीय, और आपका 7 पर जो होता है वो होता है उदासीन। और 7 से जो अधिक होते हैं, यानी कि 7 से जो ज़्यादा होंगे वो क्षारीय में आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो इसका जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है।
विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और कभी कभी क्वेश्चन इसी में ये बनता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग तो होता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए जो होता है उसका नाम होता है हमारा रेटिनॉल। किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके बाद हमारा जैसे इसी में विटामिन, जैसे बी, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है। और इसी में क्वेश्चन बनता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है इसका थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। इसके बाद इसी में जैसे विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से होता है हमारा स्कर्वी होता है। फिर इसी में क्वेश्चन बनता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर ऐसे ही डी आ जाता है, तो डी से होने वाला जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो स्टार्च होगा। और इसी में क्वेश्चन और बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो हमारा होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। फिर इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि पित्त रस जो होता है वो कहाँ पर जमा होता है? तो इसका पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। 7.7 होता है जो क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से अधिक जो पीएच मान होते हैं वो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत जो होता है वो ताज़ी सब्जियां होती हैं, और विटामिन ई ताज़ी सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति, यानी कि हमारी जनन शक्ति जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो यदि हम एक गिलास पानी पिएंगे तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी कैलोरी मिलती है? तो उसमें राइट आंसर होगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जो होता है हमारा जूल होता है, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, और यह एक अदिश राशि है। अब बात आती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि जो होती है परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अदिश राशि होती है उसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है जैसे प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह पर ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर है 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1/6। इसमें जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसका चंद्रमा पर 1/6 रह जाता है। माना पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलो है, तो उसका भार 60 × 1/6,
यानी कि यदि हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये है हमारा कुल मिला के 10वां भाग, 10 किलो भाग, इस 10वां भाग जो रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन ये कर रहा है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। पानी में क्या तैर रही है? बर्फ। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है फिर बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कि द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा। अब पारा जो होता है आवर्त सारणी में हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। इसका संकेत जो होता है, सिंबल जो होता है वो Hg होता है। इसके बाद फिर पारा जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है इसका 80। पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर और दाब पर द्रव अवस्था में रहती है। केवल पारा एक ऐसी धातु है जो ताप और दाब दोनों में ही द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 25। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यानी कि जो मनुष्य की जो आँख होती है, रेटिना जो होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उसका राइट आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।